यहाँ से आपको व्यू दिखाते हैं, यहाँ से ज़्यादा खूबसूरत व्यू है। यहाँ पे लोग रुक के फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं, सड़क के दोनों तरफ बर्फ़ है। ले जी, हम बाबूसर टॉप पे पहुँच गए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। कल मैं बोरिथ लेक और बस्कोची टॉप को कवर करते हुए शाम को जगलोट पहुंचा था, और आज मेरा इरादा है कि मैं जगलोट से निकलूं और नारान को जाऊं। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का दिन हमारा अच्छा गुजरेगा। तो अब यहाँ से नाश्ता करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। इस वक्त हम जगलोट बाज़ार से गुजर रहे हैं। ईद की छुट्टियों की वजह से जो रश था वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है। आज का मेरा प्लान ये है कि मैं यहाँ से जाऊँगा बाबूसर टॉप, और उसके बाद मैं जाऊँगा लुलुसर लेक, और फिर मैं देखूँगा कि रात को नारान में स्टे करना है या कहीं और। सामने रास्ता मेरे ख्याल में जगलोट शहर को जा रहा है। 3 दफ़ा मैं यहाँ से गुजरा हूँ, तीनों दफ़ा यहाँ पे रात का टाइम हो चुका हुआ था, इस वजह से इस जगह को एक्सप्लोर नहीं कर सका। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो फिर इस जगह को भी एक्सप्लोर करेंगे। इस पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवा लेते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। टैंकी फुल कर दें। लें जी, ये नांगा पर्वत व्यू पॉइंट है जगलोट और रायकोट के दरमियान। रायकोट अभी यहाँ से 13 किलोमीटर रहता है। ये सामने नांगा पर्वत है, द किलर माउंटेन। मैंने सोचा जाते जाते इसका भी आखिरी दफ़ा दीदार कर लें। लें जी, अब निकलते हैं यहाँ से। और रास्ते में ये जो जगह आती है, यहाँ से अगर आप लेफ़्ट हो जाएंगे तो ये रास्ता अस्तौर को जा रहा है और सीधा ये रायकोट को। लें जी, इस वक्त हम रायकोट ब्रिज से गुजर रहे हैं और ये सामने पॉइंट आ गया जीप वाला। यहाँ से जीपें चलती हैं फेरी मेडोज़ के लिए। अभी इस टाइम तो कोई रश नहीं। वैसे तो कल शाम भी इधर इतना रश नहीं था। ये रास्ता जा रहा है ऊपर फेरी मेडोज़ को। मेरे ख्याल में ईद की छुट्टियों की वजह से बहुत ज़्यादा रश था। अभी ईद को गुजरे हुए 10 दिन हो गए हैं तो रश ज़रा कम हो गया। लें जी, मैं 0 पॉइंट पहुँच गया हूँ और जगलोट से यहाँ तक पहुँचने में मुझे लगे हैं 2.25 घंटे। आगे सारे मेरे ट्रक लग गए थे, जगह नहीं मिली, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। लें जी, अब हम जा रहे हैं 0 पॉइंट से बाबूसर की तरफ। ये देखें जी, ये अपना कुत्ता किस तरह लेके जा रहे हैं। पीछे उसको कपड़े बांधा हुआ है और कुत्ता भी बड़ा सियाना है। जब थोड़ा सा स्लिप होता है ना तो वो अपने आप को संभाल लेता है। लें जी, जगलोट से निकले हुए हमें 3 घंटे हो गए और अब बाबूसर को ही 5-6 किलोमीटर दूर रह गया, और बाइक अब सिर्फ पहले गियर में ही चल रहा है। थोड़ी देर के लिए दूसरा गियर लगता है, फिर पहले गियर में आ जाता है। लें जी, यहाँ से बाबूसर 5 किलोमीटर रह गया और ठंड होना स्टार्ट हो गई है, इसलिए मैंने जैकेट वगैरह पहन ली है। और आते हुए बाबूसर पे बर्फ़बारी और बारिश हो रही थी, इसलिए एहतियातन मैंने रेन सूट भी पहन ली है। अब यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पे ठंड तो है, लेकिन उतनी ठंड नहीं है जितनी 10 दिन पहले थी। 10 दिन पहले जब मैं यहाँ से गुज़रा था उस वक्त यहाँ बारिश हो रही थी, बर्फ़बारी हो रही थी और शदीद ठंड थी। अब जब से बाबूसर 5 किलोमीटर रह गया ना, अब ऊंचाई ज़रा मुश्किल होती जा रही है। सिर्फ पहले गियर में बाइक ऊपर जा रहा है। बाबूसर टॉप साल में सिर्फ 6 महीने के लिए खुलता है और 6 महीने ये रास्ता बर्फ़बारी की वजह से बंद रहता है। और जब ये रास्ता बंद हो जाता है तो फिर सब लोगों को कराक्रम हाईवे वाला रूट इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि सारा साल खुला रहता है। इस साल बाबूसर टॉप 10 जून को टूरिस्ट के लिए ओपन किया गया है। बाबूसर का ये रास्ता 2 सूबों गिलगित बल्तिस्तान और KPK को आपस में कनेक्ट करता है। इस रास्ते पर ट्रैवल करते हुए आपको बहुत सारे खूबसूरत व्यूज़ देखने को मिलते हैं। चढ़ाई मुश्किल होती जा रही है, मुश्किल होती जा रही है।
अब ये बस वाला आ गया वरना अब ये अच्छा आप देखें व्यूज़, हर तरफ पहाड़ों पे बर्फ़ है। वैसे जब मैं आया था ना तो उस वक्त 10-12 दिन पहले तो उस वक्त बर्फ़ ज़्यादा थी, अभी फिर भी थोड़ी कम होगी। ये व्यू चेक करें आप, पहाड़, उन पे बर्फ़, ग्रीनरी, बहुत खूबसूरत व्यू है। इस तरफ भी पहाड़ पे देखें, यहाँ पे भी अभी बर्फ़ जमी हुई है। बस हो या गाड़ी हो या बाइक हो, हर कोई रेंग रेंग के चल रहा है। हाँ, जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं वो तो बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, लेकिन जिन्होंने चढ़ाई पे जाना है, जिन्होंने ऊपर जाना है, वो बेचारे रेंगते हुए जा रहे हैं। हाइट बहुत ज़्यादा है। बाबूसर टॉप पे जब भी ट्रैवल करें एहतियात से काम लें, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, कुछ तेज़ रफ्तारी की वजह से और कुछ ब्रेकें फ़ेल होने की वजह से। तो आप जब भी यहाँ पे आएँ गाड़ी एहतियात से चलाएं। यहाँ पे लोग रुक के फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं, सड़क के दोनों तरफ बर्फ़ है। ये ट्रैक्टर ट्रॉली बर्फ़ लेके जा रही है। यहाँ पे लोग व्यू के लिए रुके हुए हैं। व्यू के लिए लोग नीचे रुके हुए थे, मैंने सोचा मैं आपको ऊपर से दिखा दूँ। बहुत खूबसूरत व्यू है ये सारा। अभी मेरे ख्याल में बाबूसर टॉप 2 किलोमीटर रह गया। ले लिया बाबूसर टॉप 1 किलोमीटर रह गया, और ये लास्ट जो चढ़ाई होती है ये ज़रा ज़्यादा टफ होती है। अब अल्लाह करे खैर खैरियत से हम भी चढ़ जाएं। वो सड़क मेरे ख्याल में आखिरी है। लास्ट 1 किलोमीटर रह गया जी, अल्लाह करे ये भी खैर खैरियत से हो जाए। नारायण से जब मैं बाबूसर पे चढ़ा था तो उस वक्त भी सारा कुछ खैर खैरियत से हो गया था, लेकिन ये जब चलास से आप आते हैं तो ये ज़रा चढ़ाई मुश्किल है, लेकिन अभी तक अल्लाह का शुक्र है सब कुछ खैर खैरियत से ही जा रहा है। ये मेरे ख्याल में लास्ट पैच है सड़क का, इसके बाद हम बाबूसर पहुंच जाएंगे। वो देखें जी सामने बर्फ़ पे लोग एंजॉय कर रहे हैं, फ़ोटोज़ बनवा रहे हैं। ले जी हम बाबूसर टॉप पे पहुंच गए हैं, अल्लाह का शुक्र है खैर खैरियत से पहुंच गए हैं। ले जी मेरे ख्याल में अब हमने नीचे की तरफ ही जाना है, सारा स्लोप वाला रास्ता है। जब मैं आया था नारायण से बाबूसर तो उस वक्त यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश और बर्फ़बारी थी, जिसकी वजह से इतनी शदीद ठंड थी, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो इसलिए फिर एहतियातन मैंने अभी फिर जैकेट और रेन सूट पहन लिए। मैंने कहा कि कहीं फिर मौसम ना ख़राब हो।
लेकिन इधर अभी खुशगवार मौसम है। जब 10 दिन पहले मैं यहाँ से गुज़रा था तो ईद की छुट्टियों की वजह से बहुत ज़्यादा रश था, यहाँ पे ट्रैफिक जैम था, लेकिन अभी इस वक्त इतना ज़्यादा रश नहीं है। यहाँ से आपको व्यू दिखाते हैं, यहाँ से ज़्यादा खूबसूरत व्यू है। ये देखें, पहाड़, दरमियान में वैली, हर तरफ सब्ज़ा, बर्फ़, यहाँ से ज़्यादा खूबसूरत व्यू है। जब मैं नारान से बाबूसर जा रहा था तो उस वक्त मैंने आपको बताया मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, बारिश और बर्फ़बारी थी, तो ग्लव्स में से हाथ निकाले नहीं जाते थे, तो ग्लव्स के बगैर गुजारा नहीं था। अभी तो मैंने ग्लव्स नहीं पहने हुए। और लुलुसर लेक के पास इतना ज़्यादा रश था और मौसम इतना ज़्यादा ख़राब था, बर्फ़बारी, बारिश, कि उसको मैं सही तरीके से कवर ही नहीं कर सका। तो इसलिए फिर मैंने उस वक्त सोचा कि जब मैं वापस जाऊंगा तो फिर ना ये बाबूसर से होता हुआ जाऊंगा और लुलुसर लेक को कवर करूंगा। तो आज इंशाल्लाह हम लुलुसर लेक को कवर करेंगे और फिर आगे जाएंगे, क्योंकि बाबूसर टॉप को तो हमने पहले ही कवर किया हुआ है। बाबूसर टॉप पे यही है कि सड़क जो है वो पहाड़ों में से घूमती हुई ऊपर जा रही होती है और टॉप पे जाके कुछ हट्स हैं जिधर से आप खाने पीने वाले होटल हैं जिधर से आप खाना पीना कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। उस तरफ से भी देखें जी, पहाड़ों का बहुत खूबसूरत व्यू है, बर्फ़ पड़ी हुई है पहाड़ों पे। सामने सड़क बल खाती हुई जा रही है, दरमियान में वो वैली है, उधर से दरिया का पानी आ रहा है, पहाड़, बर्फ़। बाबूसर टॉप से आपको खूबसूरत नज़ारे हर वक्त मिलते रहते हैं। लें जी, हम बाबूसर टॉप से नीचे उतर आए हैं खैर खैरियत से। अब हमने जाना है लुलुसर लेक।